we will study now few examples with you. This is the example number 1 of chapter number 9. This is example number 1 of chapter number 9. So the question is, एग्ज़ाम्पल हम इसलिए कराते हैं क्योंकि ये एक तरीका है एक चीज़ों को सीखने का कि किस किस तरीके से हम आगे चीज़ों को अरेंज करते हैं और इनका लिंक क्या होता है। ये एग्ज़ाम्पल है और इसको सीखने के लिए हमें एक इमेज की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, वेट फॉर अ मिनट। सवाल ये है आपसे कि देखिए, इसमें कहा कि एक टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। एक जो टावर है वो ग्राउंड के ऊपर वर्टिकली खड़ी है और फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज़ 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। एक ग्राउंड के ऊपर पॉइंट है जो टावर के बेस से 15 मीटर दूर है और एंगल ऑफ एलिवेशन जिसकी हमने कल बात की थी कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन है उसका डेफिनेशन आप जानते हैं, बोलने का ज़रूरत नहीं। टॉप ऑफ द टावर इज़ 60 डिग्री। आपको ये बताना है कि टावर की हाइट कितनी होगी। तो सबसे पहले हम आपको इमेज की मदद से ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि सवाल आपका किस तरीके का है। ये रहा आपका सवाल। ये देखिए, आप टावर को देख सकते हैं जिसकी हम यहाँ बात कर रहे हैं। ये देखिए, सवाल कुछ इस तरीके का है कि ये टावर जिसको आप यहाँ देख रहे हैं और इसके इस बेस से इट्स फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, आपकी जो लोकेशन है वो 15 मीटर दूर है और यही है वो एंगल ऑफ एलिवेशन, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लेवल हो गया, ये हॉरिजॉन्टल लेवल हो गया और ये हो गया लाइन ऑफ साइट। सो दिस साइड इज़ द लाइन ऑफ साइट। तो इसको मार्क करने से बेटर है कि हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं कि मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ये लाइन ऑफ साइट हो गया। अब हमने एक एंड में एक तरीका आपके साथ डिस्कस किया था कि यदि आपको सवाल का उत्तर निकालना है तो ये एक ट्रायंगल है, इट्स ए राइट एंगल्ड ट्रायंगल और इसमें जो ये वाला जो एंगल है वो 90 डिग्री है। तो ये आपने ट्रिग्नोमेट्री इस्तेमाल करने से पहले देखना है कि क्या ये जो ट्रायंगल वो राइट एंगल्ड ट्रायंगल है, यहाँ स्टॉप कर देना है। उसके बाद है एंगल एट सी इज 60 डिग्री एंड एंगल एट ए इज़ नॉट नोन टू अस। अब हमें चाहिए सवाल करने के लिए, हर बार सवाल में हमारे पास परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइट, इन तीनों में से कोई एक साइड पता होनी चाहिए। अब यहाँ देखिए, बेस हमारे पास नोन है और ये 15 मीटर है और जो रिमेनिंग 2 एंगल्स हैं उनमें से एक एंगल पता होना चाहिए, कोई एक एंगल ए और एंगल सी। यहाँ 2 एंगल हैं और ये एंगल ए जो है वो आपके पास नोन है, दिस इज एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री। अब इस ट्रायंगल से जुड़े किसी भी समस्या का समाधान जो है वो आप निकाल सकते हैं यदि आपको कोई एक साइड पता है और कोई एक एंगल पता है। आपसे पूछा है कि आप टावर की हाइट निकालिए। यहाँ देखिए ज़रा, सवाल आपसे जो किया हुआ है वो ये है कि आप टावर की हाइट निकालिए। सो टावर की हाइट वाला जो पार्ट है वो ये वाला है, देखिए दिस इज बट द हाइट ऑफ द टावर इज, और ये आपसे पूछा है। अब सवाल को समझना बहुत सिंपल सा काम है कि आपने करना क्या होता है। हमारा जो मेथड है वो मेथड ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन क्या है। मेथड ये रहेगा, हमने टी रेशो का इस्तेमाल करना है। तो टी रेशो बनानी कैसे है, अननोन, अननोन का मतलब तीनों साइड में से जो आपको पता नहीं है, और बटा नोन, जो साइड आपको पता है। अब आप देख लीजिए, बेस आपको पता है और आपको परपेंडिकुलर पता नहीं है, तो ये रेशो बनेगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और जो टी रेशोज बन जाएगी उसको हम यहाँ लिख देंगे। सो अब आप यहाँ से समझ गए हैं। सो मैं सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम यहाँ लिखता हूँ। अब हम इसको जल्दी से कर देंगे। ये देखिए, हम हर सवाल में इसी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जहाँ टेक्निक थोड़ी बहुत चेंज होगी वहाँ हम उसके अकॉर्डिंगली आपके साथ डिस्कस कर देंगे। देखिए, हाइट ऑफ द टावर जो है h, इसको आपने निकालना है। ये ट्रायंगल है हमारे पास, इन ट्रायंगल। सवाल का जवाब कुछ एक मैनर्ड तरीके से दिया जाता है। इन ट्रायंगल ए बी सी, जो ट्रायंगल सी एंगल सी है it is 60 degree and the side BC that is equal to 15 meter is known to you, and the height A
B is equal to the height of the tower, and this is what is asked from you. So now we will make the T ratio. So T ratio is unknown to known. So unknown part is AB, unknown part is AB, and the known part is BC, and this is equal to, now this is unknown is perpendicular upon base, it is equal to, this is equal to tan theta. P upon B is tan theta. So this is tan 60 degree. Now you can cross multiply AB आपको निकालना है और BC into tan 60 degree. Okay, so BC is here 15 meter into tan 60 degree is under root 3. So this is the answer of the question. Hence the height of the tower is, hence height of the tower is 15 under root 3 मीटर. आपको प्रॉपर यूनिट का इस्तेमाल करना है. यदि उन्होंने ऐसा यूनिट्स का इस्तेमाल किया है तो यहाँ भी आपको ऐसा यूनिट का ही इस्तेमाल करना है. यूनिट बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं. यूनिट के बगैर जो है वो सवाल का जवाब इधर का उधर हो जाता है. सो इस उम्मीद के साथ इस क्वेश्चन को क्लोज कर रहा हूँ कि आपने इसको समझ लिया होगा कि इसको सॉल्व कैसे करना है. अब हम चलते हैं अगले सवाल की ओर. अगला सवाल जो है वो है एग्जाम्पल नंबर 2. इसको समझने के लिए आपको पेज नंबर 2 पर चलना पड़ेगा और हम सबसे पहले हम इमेज ऐड करते हैं आपके साथ कि सवाल कैसा है और उसके बाद हम उसको करने की कोशिश करेंगे. तो ये सवाल रहा, ये रहा आपका सवाल एग्जाम्पल नंबर 2. और इसका सवाल को सॉल्व करने के लिए जिस इमेज की ज़रूरत पड़ेगी, जो इसका डायग्राम है, उसको भी हम आपके साथ शेयर करने की कोशिश करते हैं. और वो रहा ये रहा इसका जो इमेज बनेगा. अब हम सवाल को पढ़ते हैं और साथ साथ में आपको इमेज को समझाते हैं. जब एक्सरसाइज की बात आएगी हम इमेज खुद बना देंगे. ये रहा एग्जाम्पल नंबर 2. एक इलेक्ट्रीशियन है, यहाँ देख लीजिए. इलेक्ट्रीशियन हैज़ टू रिपेयर द इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन ए पोल ऑफ हाइट 5 मीटर. ये पोल है और इस पोल की हाइट AD जो है, यहाँ हम लिख देते हैं हाइट ऑफ द पोल. जो AD है ये है 5 मीटर. ये है हाइट ऑफ द पोल. सो आपका जो पोल है वो 5 मीटर हाइट का है. इसको आप यहाँ से मार्क कर सकते हैं कि पोल है यहाँ से. ये रही वो हाइट 5 मीटर जिसकी हम बात कर रहे हैं. दिस हाइट इज 5 मीटर. So the electrician, she needs to reach the point 1.3 meter below the top of the pole. अब जो ये इलेक्ट्रीशियन है इनको पोल के टॉप तक नहीं जाना है. इन इलेक्ट्रीशियन को पोल के इस पॉइंट तक जाना है सिर्फ. उनको यहाँ से 1.3 मीटर बिलो जाना है, यहाँ तक. ओके, यहाँ खड़े हो जाना है उनको. और उसके बाद है टू रिपेयर वर्क. सो फिगर में बताया गया व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द रिपेयर लैडर. रिपेयर करने वाले लैडर की लेंथ निकालनी है आपने. तो हम यहाँ लिख देते हैं कि आपको BC पार्ट जो है, लेंथ ऑफ रिपेयर लैडर, you have to find the length of the repair ladder. Length of repair ladder which is BC. ये पार्ट आपको निकालना है. सो हम यहाँ भी मार्क कर सकते हैं कि ये साइड आपके लिए अननोन रहेगी. इसका नॉलेज हम होना में बहुत ज़रूरी है. और उसके बाद आपसे कहा गया है बट शुड बी द लेंथ ऑफ रिपेयर लैडर. इसको आप मार्क कर लीजिए. ये हमें निकालना, हमें ये पता होना चाहिए. दैट शुड बी यूज्ड व्हेन इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री. अब आप यहाँ देखिए
ये जो एंगल है ये एंगल ऑफ एलिवेशन है, दिस इज एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री, बिकॉज ये रहा हॉरिजॉन्टल लेवल, ये रहा हॉरिजॉन्टल लेवल, और ये रही जैसे लाइन ऑफ साइट। तो लाइन ऑफ साइट, क्योंकि इसी इसी ट्रैक से जो है वो इलेक्ट्रिशियन ऊपर जा रहा है, तो ये लाइन ऑफ साइट नहीं हम इसको कह सकते कि पर आपको समझने के लिए एक मार्क लाइन होना बहुत ज़रूरी है। तो ये एंगल हो जाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन। would enable her to reach the required position. So how far from the foot of the pole should she place the foot of the ladder? दूसरा सवाल आपसे ये किया गया, आपसे कहा गया कि आप ये बताइए कि ये जो ये है आपका पोल है, उससे कितने दूर जो है इसको लगाया जाए, जो लैडर है इसको कितने दूर फिक्स किया जाए। दिस मीन्स आपसे एक डीसी जो पार्ट है ये भी आपसे पूछा हुआ है। सो दूसरा पार्ट आपके लिए अननोन रहा, डीसी, द डिस्टेंस बिटवीन बिटवीन फुट ऑफ टावर, फुट ऑफ टावर एंड बेस ऑफ लैडर, फुट ऑफ लैडर, फुट ऑफ पोल है, इसमें पोल का मार्क किया है, फुट ऑफ पोल एंड फुट ऑफ लैडर। This is DC, this is DC, that is also unknown for you. So now we will construct this in such a way कि हमें unknown और known ढूंढना है। So in triangle, अब यहाँ से solve करने के लिए चलिए in triangle। अब हमारे right angle triangle जो है वो है BDC, BDC, एंगल D is equal to right angle at D, हमें BD निकालना है सबसे पहले। जो BD होगा वो हो जाएगा AD, हमें पता तो ये है AD हमें 5 मीटर पता है, उसमें से आप AB वाला पार्ट घटा दीजिए, तो ये आ जाएगा 5 माइनस 1.3, सो यू आर लेफ्ट विद 3.7 मीटर, दिस इज 3.7 मीटर। Now see, you can redraw this diagram and now this is very very simple। ये आपका सवाल रह गया, आप ये देखिए ज़रा इसको, अभी आपका सवाल हो गया। जिस राइट एंगल ट्राइंगल की आपको ज़रूरत होती है उसकी अब ये साइड जो है ये आ गई आपके पास बी डी सी, और ये रहा एंगल 60 डिग्री, और ये अब हाइट है अब 3.7 मीटर, और ये वाला जो बेस रहा बेस जो है इसको हमने निकालना है। नाउ दिस साइड इज अननोन एंड दिस साइड इज ऑल्सो अननोन फॉर अस। सो अब हमारे पास सब चीज़ें ठीक हैं, हमें 3 में से एक साइड पता है और 2 अननोन एंगल्स में 90 डिग्री को छोड़ के 2 अननोन एंगल्स के बीच में से एक एंगल पता है। हम यहाँ लिख देते हैं कि आपके पास साइड है परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूज। अब इस केस में आपको परपेंडिकुलर ये नोन है, और एंगल एट बी, एंगल एट बी एंड एंगल एट सी, एंगल एट बी एंड एंगल एट सी, इन दोनों के बीच में आपको एंगल एट सी पता है, दिस इज 60 डिग्री। अब आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाना है आपने, जब आपको कोई एक साइड पता होगी, कोई एक एंगल पता होगा, उसके बाद समझ लो कि आप सवाल किसी भी रूप में पूछ लिया जाए आप उसको बड़े आराम से निकाल देंगे। तो हमें जो पूछा है उसको हम अननोन मानेंगे और अननोन टू नोन के रेशो बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं टी रेशो बनाता हूँ, मेरे पास आ जाएगा बी सी, और नोन है this is BD, this is BD, so I can write this is BC, that is hypotenuse upon perpendicular, this is 3.7 meter, this is equal to this is opposite of sine theta, so this is cosecant 60 degree, this is cosecant 60 degree, so BC is equal to 3.7 into cosecant 60 degree is, cosecant 60 degree is 2 by under root 3,
2 by under root 3. If you solve this part, you will find that this is nearly 4.28 meter. Okay, so this is what the height of the ladder is. ये आपसे पूछा हुआ है, उसके बाद तो आप कुछ भी पूछ लें। अब दूसरा पार्ट में आपसे पूछा कि DC कितना है, तो इसका हम पेन का कलर चेंज करके हम यहाँ लिख देते हैं कि जो DC अपॉन नोन पार्ट है BD, दिस इज BD, सो दिस इज नाउ बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सो ये tan का उल्टा हो जाएगा, दिस इज cot 60 डिग्री। देख लीजिए आप, अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, DC से आपसे जो पूछा है BD फिर 3.7 मीटर इंटू cot 60 डिग्री। ओके, सो आई कैन राइट नाउ DC is equal to 3.7 into cot 60 degree is 1/3, and you can solve it now. 3.7 upon 1.732 is equal to 2.14 मीटर। so ये तो फिर आगे छोटा सा काम है, न्यूमेरिकल कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। सो दिस इज़ हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो बड़े साधारण सवाल होंगे और ये एक्सरसाइज इतनी आसान होगी कि आपको हर सवाल कुछ देर के बाद तो आप बोलेंगे कि हम सारे सवाल खुद ही कर लेंगे। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 की, और इसके लिए आपको मेरे साथ अगले पेज पर चलना होगा। तो चलिए ये लीजिए ना, क्वेश्चन नंबर 3। इसको समझाने के लिए हम सबसे पहले तो सवाल आपके पास लेके आते हैं। नंबर 1 सवाल रहा ये, और ये सवाल रहा, और इसको जो सॉल्व करने के लिए जिस डायग्राम की ज़रूरत पड़ेगी वो डायग्राम रहा ये। ओके, इस डायग्राम को देख के हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। अब आप यहाँ देखें कि आपसे सवाल है एग्जाम्पल नंबर जो 3 है, उसमें ये कहा गया है कि एक ऑब्जर्वर है जिसकी हाइट 1.5 मीटर टॉल है। दिस ऑब्जर्वर इज 1.5 मीटर टॉल। यहाँ आप देख सकते हैं DC इज द हाइट ऑफ द ऑब्जर्वर, DC। अब हम टेक्स्ट कम लिखेंगे, दिस इज 1.5 मीटर, दिस इज हाइट ऑफ ऑब्जर्वर की हाइट हो गया। और उसके बाद है इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम द चिमनी। ये जो ऑब्जर्वर है ये 28.5 मीटर अवे है चिमनी से। इसका जो डिस्टेंस है, ये वाला जो पार्ट है, ये 28.5 मीटर है, इस 28.5 मीटर अवे फ्रॉम द चिमनी। तो हम इसको लिख सकते हैं कि जो DE है, DE is equal to 28.5 मीटर, और एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हर आई इज, ये हो गया लाइन ऑफ साइट, और ये हॉरिजॉन्टल लेवल, ये हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन को हम ऐसे लिखते हैं ADE इज इक्वल टू 45 डिग्री। आपसे जो सवाल किया है वो ये है, व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी। ये देखिए, व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी, ये सवाल किया है। अब सवाल को समझते हैं हम थोड़ा पहले, और हम कैसे कैसे इसको निकाल सकते हैं उसकी बात करते हैं। देखिए, इसमें हम सबसे पहले ये देखें कि एक हमें तो सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल से मतलब होता है। तो सबसे पहले हम देखें कि हमारे राइट एंगल ट्रायंगल में क्या हमें कोई साइड पता है। तो इसकी दूसरी साइड हो गई कुछ इस तरीके से, और इसकी जो तीसरी साइड हो गई कुछ इस तरीके से। ये ट्रायंगल बनती है जो हमारे नोन वैल्यूज़ हैं, जिसमें ये पार्ट जो रहेगा वो है A, ये रहेगा E, और ये रहेगा D। तो यहाँ ये वाला जो पार्ट है वो 45 डिग्री है, और ये वाला जो साइड है वो 28.5 मीटर है।
अब आप देख लीजिए, आप ये वाली साइड को बड़े आराम से निकाल सकते हैं। अब हाइट ऑफ द चिमनी आपसे पूछा है, तो ए ई तो चिमनी की हाइट है नहीं, चिमनी की जो हाइट है ए बी है। आपसे पूछा हुआ है हाइट ऑफ द चिमनी, हाइट ऑफ द चिमनी। पहले हम एक रफ आइडिया बना लेते हैं कि हमें पता लग जाना चाहिए कि हम इसको निकालेंगे कैसे, पहुंचे के वहां क्या कैसे। हाइट ऑफ द चिमनी इज ए बी, वो ए बी है, और वो कैसे आ जाएगी, यदि आप ए की ए ई को निकाल दें और फिर उसके बीच में ई बी को ऐड कर दें। बट जो ई बी है वो डी सी के बराबर है, और ये है हाइट ऑफ द ऑब्जर्वर की हाइट है ये डी सी, जो आपको पहले पता है। तो मैं यहाँ लिखूँ कि हाइट ऑफ द चिमनी ए बी जो है वो ए ई प्लस 1.5 मीटर होगी। अब आपके पास रह गया चिमनी का हाइट निकालने के लिए ए ई, तो ए ई आप यहाँ से देखो कितने आराम से निकाल सकते हैं। अब आप बनाइए रेशियो ऑफ अननोन टू नोन इन ट्रायंगल, in triangle ADE, in triangle ADE we have angle ADE is 45 degree, and known side, that is DE, side DE is 28.5 मीटर। अब अननोन है आपके पास AE और नोन है आपके पास DE, यही टी रेशो बनानी है हमने हमेशा। तो यह परपेंडिकुलर अपॉन बेस, and this is tan 45 degree. This is tan 45 degree. You know tan 45 degree is 1. So AE is equal to DE is 28.5 into 1, that is 28.5 meter once again. Okay. So now the height of the chimney is, so height of the chimney is equal to AE, that is 28.5 plus 1.5. So this is 30 meter. Okay. So I hope that you might have enjoyed this text, and they will now solve rest of the part in the next video. Thank you very much.